आश्रम उर्दन बैतूल में। और जैसा हम पहले से ही जानकारी है कि आज 20 जून से लेकर 22 जून तक यहाँ पर विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है और उसी के उपलक्ष्य में यह उस भंडारे का दूसरा दिन है, जिसके उपलक्ष्य में आप देख सकते हैं यहाँ पर सैकड़ों जोड़े आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर रमैनियाँ की जा रही हैं। 17 मिनट में यह दहेज मुक्त विवाह संपन्न हो जाते हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल सादगीपूर्ण तरीके से ये विवाह संपन्न हुए, जिसमें जो वर है उसने भी एकदम सिंपल कपड़े पहन रखे हैं, ना उन्होंने सेहरा पहना है और ना यहाँ कोई बारात आई जिस पर लड़का घोड़ी पर बैठकर आया हो। और इसी प्रकार जो दुल्हन है जो 16 श्रृंगार करती हैं, यहाँ पर हमें इस प्रकार का कोई भी आडंबर देखने को नहीं मिला। सभी जो हम कहें दुल्हन है उन्होंने किसी प्रकार का कोई श्रृंगार नहीं किया, सिंपल सादी साड़ी पहन रखी है और उसी में उनका 17 मिनट में ही विवाह संपन्न हो गया। दर्शकों, यहाँ पर हमें एक बात और सुनने को मिलती है कि ये जो विवाह है इसमें किसी भी प्रकार का कोई दहेज नहीं लिया जाता और ना ही दिया जाता है। तो इसमें सच्चाई कितनी है, यहाँ पर जिनका अभी विवाह संपन्न हुआ है हम उनसे भी जानकारी लेंगे कि क्या सच में उन्होंने किसी प्रकार का कोई दहेज नहीं दिया। अगर नहीं दिया है तो क्या अंत में लड़की को कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि अक्सर हमें ये देखने को मिलता है कि जो लड़की को दहेज देने के बावजूद भी वह लगभग 3 से 4 महीने के बाद या साल भर के अंदर वह तलाक तक पहुंच जाती है। तो यहाँ पर ऐसी कोई समस्या आती है या नहीं, ये सब भी जानकारी हम यहाँ पर जो जोड़े हैं उनसे जानकारी प्राप्त करेंगे। अभी हमारे साथ एक कपल मौजूद है, हम उनसे जानेंगे उन्हें ये दहेज विवाह करके कैसा लग रहा है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? जीतेंद्र दास। कहाँ से हैं सर आप? जिला छतरपुर MP। क्या करते हैं सर? अभी तो कुछ नहीं करते, ग्रेजुएट हैं। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे आज का हम जो ट्रेंड देख रहे हैं, सभी लोग अच्छी खासी शादी करना चाहते हैं, दूल्हे को भी लगता है भाई सेहरा पहने, अच्छे कपड़े पहने और घोड़ी पर चढ़ने का भी उनको शौक होता है, लेकिन हमने आपको देखा महज 17 मिनट में आपकी शादी संपन्न हो गई। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या है कि जो हमारे गुरुजी हैं संत रामपाल जी महाराज, उनका सपना है कि वो ये जो समाज में आडंबर फैले हुए हैं उनको मतलब ख़त्म करने के लिए सादा सिंपल जो फिजूल खर्चियाँ होती हैं उनको मतलब जो समाज में ये इतना पैसा खर्च होता है, आप लोग देखते होंगे आतिशबाजी होती है उसके कितने दुष्परिणाम होते, कई चीज़ों को देखते हुए संत रामपाल जी महाराज ने ये जो हमारा दहेज मुक्त विवाह है इसमें ना कोई आडंबर ना कोई दहेज ना कोई मतलब आपने देखा होगा 17 मिनट में, आप लोगों ने भी देखो, आप तो मीडिया वाले हैं, आप लोगों ने देखा होगा कितने सादा सिंपल तरीके से ये शादी की जा रही है, जिसको हम लोग रमैनी बोलते हैं, आपकी भाषा में बोले तो उसको शादी बोलते हैं। तो ये हमारे गुरुजी की दया से ये हो रहा है। सर, एक बात और हमें ये सुनने को मिलती है कि जो ये विवाह संपन्न होते हैं उसमें किसी भी प्रकार का कोई दहेज नहीं लिया जाता, क्या ये सत्य है? नहीं, बिल्कुल ये 100% सत्य है। इसमें कोई किसी भी प्रकार का दहेज आप इनसे पूछ सकते हैं, इनकी फैमिली से पूछ सकते हैं, हम लोगों ने किसी भी प्रकार का दहेज नहीं लिया है। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे ये सर बता रहे हैं कि उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई दहेज नहीं लिया, क्या आपने भी कोई दहेज नहीं दिया? हमने कोई दहेज। तो क्यों नहीं? क्योंकि आज हम जो देखते हैं ना समाज में और न्यूज़ में हम खबर पढ़ने को मिलती है कि भाई 2-4 महीने में ही दहेज के कारण जो लड़कियां हैं वो या तो आत्महत्या कर लेती हैं या तलाक तक उनकी बात पहुंच जाती है। तो आपको नहीं लगता कि आपको बाद में दहेज के लिए परेशान किया जा सकता है? नहीं, मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं किया जाएगा। इतना मतलब कॉन्फिडेंस से आप कैसे कह पा रहे हैं, क्या कारण है? नहीं, मुझे कॉन्फिडेंस है क्योंकि हमसे कोई दहेज की मांग नहीं की गई, नहीं लिया जाएगा। धन्यवाद। दर्शकों, जैसे उन्होंने बताया कि यहाँ पर कोई भी दहेज और दहेज का लेन देन बिल्कुल भी नहीं किया गया है और ये गारंटी भी लेते हैं कि इन्हें बाद में दहेज के लिए परेशान भी नहीं किया जाएगा, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने एक मिशन छेड़ रखा है कि उन्हें दहेज मुक्त भारत बनाना है। तो इसी मुहिम में ये लोग भी शामिल हैं, जो एक जो फिजूल खर्ची वाली शादी है उसे छोड़कर यहाँ पर ये सादगीपूर्ण तरीके से अपना विवाह करते हैं। दर्शकों, अभी एक नव विवाहित जोड़ा और हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे भी उनके विचार जानेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? आशीष दास। सर, कहाँ से हैं? सागर, मध्य प्रदेश। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसा अभी यहाँ पर हमने देखा कि 100 से भी ज़्यादा जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ और उनमें से एक आप भी हैं। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी एक आध्यात्मिक गुरु हैं, लेकिन फिर भी उनका रुझान सामाजिक कार्यों की तरफ भी ज़्यादा होता है। कभी गरीबी को मदद के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन और कभी बेटियों को बचाने के लिए दहेज मुक्त विवाह का आयोजन करते हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है, क्यों वो अध्यात्म के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी तत्पर रहते हैं? देखिए, संत रामपाल जी महाराज का जो आध्यात्मिक ज्ञान है, ये गुरुजी बताते हैं सत्संग में कि जैसे हम भक्ति मार्ग पर यदि चलेंगे तो हमें सब चीज़ों से भार मुक्त होकर ही भक्ति मार्ग पर यदि चलेंगे तब हम भक्ति सब में सफल हो पाएंगे। तो ऐसे जो सांसारिक कुपरंपरा हैं, जैसे दहेज, ये जो कुपरंपरा है,
तो इसको यदि हम समाप्त करेंगे तभी हम जो है ना भक्ति मार्ग पर आसानी से चल सकेंगे। तो इसलिए गुरुजी ने ये आदेश दिया है कि किसी को ना ही दहेज लेना है और ना ही दहेज देना है। और जो आज से 600 साल पहले जब कबीर साहब जी आए थे तो वो जो काम करते थे समाज सुधार में, वही कार्य आज संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज का आध्यात्म के साथ साथ एक समाज सुधार में भी सबसे बड़ा योगदान है। सर, दूसरा प्रश्न मेरा आपसे ये है कि अभी ये जो दहेज मुक्त विवाह हुए हैं, तो क्या आपको लगता है कि जैसे आपने दहेज मुक्त विवाह किया तो अन्य लोगों को भी ऐसे ही करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि दहेज कहने को तो सभी अपने स्तर पे कह देते हैं कि भाई दहेज लेना देना बुरी बात है, लेकिन जब स्वयं की बारी आती है तो कोई भी पीछे इस कार्य में नहीं हटता है ना। तो संत रामपाल जी महाराज ने ये हमें शिक्षा दी है कि हमें यदि कोई भी बुराई को ख़त्म करना है तो शुरुआत हमें स्वयं से करनी पड़ेगी ना। तो संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं वो ना ही दहेज लेते हैं और ना ही दहेज देते हैं। तो जब संत रामपाल जी महाराज का अनुयायी जो है ना इस प्रकार की बुराइयों को ख़त्म कर रहे हैं है ना, तो उनका देख के और उनके प्रेरणा से भी जो है ना समाज को भी इसमें आना चाहिए और जो है ना दहेज मुक्त विवाह करना चाहिए। नमस्कार मैम। सर साहेब। मैम, क्या नाम है आपका? दीक्षा राशि। मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे, आपने कोई दहेज नहीं दिया तो आपको ये डर नहीं है कि आप ससुराल में जाएंगे और कहीं ऐसा ना हो कि जाते ही आपसे ये कहा जाए कि आप दहेज नहीं लेकर आए हो, आपको प्रताड़ित किया जाए? आपको ऐसी कोई टेंशन नहीं है? नहीं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज सभी वेदों से प्रमाणित ज्ञान बताते हैं। उस प्रत्येक अनुयायी उसका शिष्य रहते हैं जो सब पालन करते हैं परमात्मा का। मतलब आपको लगता है कि आप अपने ससुराल में निश्चिंत होकर और सुखमय जीवन जी सकेंगे? जी हाँ। और क्या कहना चाहेंगे आप उन बेटियों को जिन्हें दहेज भी दिया जाता है और उसके बाद भी वो बहुत सारी परेशानियां झेलती हैं, क्या कहेंगे आप उनके लिए? सभी भक्त आत्माओं से मतलब बहनों से मैं यही प्रार्थना करना चाहती हूँ कि आप भी आएँ और अपना कल्याण कराएँ। संत रामपाल जी महाराज के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान बताते हैं, क्योंकि दहेज रूपी राक्षस को सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही मिटा सकते हैं विश्व में। शिष्य धन्यवाद। शिष्य दर्शकों, ऐसा नहीं है कि संत रामपाल जी महाराज से केवल गरीब तबके के लोग जुड़ते हों कि यहाँ दहेज मुक्त विवाह हो जाएगा, हमें कोई लेना देना नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हाईली एजुकेटेड हैं, बड़ी पोस्ट पर कार्यरत हैं, वो लोग भी यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो हम उनसे भी जानेंगे कि क्यों उन्होंने दहेज मुक्त विवाह और इतनी सादगीपूर्ण तरीके से विवाह संपन्न किया। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है? माय नेम इज मुकेश दास। सर, व्हाट्स योर ऑक्यूपेशन? Actually, I am working in the MP High Court Jabalpur as a assistant grade 1 class officer. Sir, you are highly educated person, and in this era, we saw, I mean to say, in society, people do marriages with very much show off, but you did very simply your marriage. So, what would you like to say about it? Your question is good, but actually, I am thinking that since my birth, I was searching the person who is reforming the society. Is just like there are many problems in our society, just like dowry, corruption, casteism and untouchability. So I was thinking that someone must come in the earth who can remove these problems and customs. So when I was studying in just like last year of my graduation, I got that my father and my mother took name from Sant Rampal Ji Maharaj, and they used to told me about him that he is giving such type of knowledge. Then within 1 year I also visited Barwala Ashram, and I collected a lot of information about Sant Rampal Ji Maharaj. I read his books, I watched his satsangs, a lot of satsangs. Then I came to know that he is giving a very good knowledge, and most of he is working for the removing and abolishing the custom of dowry, because I was so stressed that a lot of girls, newly married bride, they got married and they commit suicide due to dowry, and a lot of people also from the in-laws house of the bride, they pressurize the woman, the girl, to bring the dowry. Therefore, because of that, the bride commits suicide, and as well as they also in-laws house, those who reside in their family in-laws house, they just murder them due to dowry. So I used to think that I also have to work in this field, and I have to abolish this custom. So I got the Sant Rampal Ji Maharaj knowledge and satsang, and due to that I inspired, and I am also working in this field, and I try
to abolish this, and I am also supporting, and I also request to all the persons living in the world that please come forward and join the campaign of the Sant Rampal Ji Maharaj and abolish this big problem, because this is really just like a Rakshas in our society. It must be abolished. Sir, what message would you like to convey for those people who spend lot of money in the marriages? I would like to say to them that please do not waste the money, because whatever you are wasting in the as a dowry, that you should use for your family members. And if we give money to others without their earning, that is sin. If we enjoy in the money of others, that is sin, that is curse for us. And in next birth we have to pay that. If we take money from anyone as a dowry, it is the law of the spiritual that you will have to pay that, you will have to return that. So we should not take this. And if you ask the question from me that people show off in marriages, that is also a big problem. They waste money. You must have seen in the marriages that they waste patakha, burn crackers. They not only waste money, but they also spoil the nature, because the smoke of the fume of the patakha crackers, that also affect our environment. That is also dangerous for us. As well as when you must have, if you are I think that you are educated, you must have studied the theories of science, that a lot of species, they have very less power to hear the sound, and they have limited decimal. If there are a lot of noise patakha, and if we burn that, a lot of species, they die at a time. So that is the dangerous for our human society for many ways. Thank you sir so much. Thank you. नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। क्या नाम है आपका? अनुराधा दासी। मैम, हम आपसे भी जानना चाहेंगे, आज आपने दहेज मुक्त विवाह किया, तो आज आपको कैसा लग रहा है? मैम, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी शादी सिर्फ 17 मिनट में हुई है गुरुवाणी के द्वारा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मेरी फैमिली भी इससे बहुत खुश है। तो आप उन और लड़कियों को क्या कहना चाहेंगे जो एक सपना देखती हैं कि हमें केवल एक ही दिन तो मिलता है जिस दिन हमारी शादी होती है, हम सजेंगे धजेंगे और बहुत कुछ उनके सपने होते हैं, लेकिन आपने एकदम सादगीपूर्ण तरीके से विवाह किया, आप उन लड़कियों को क्या कहना चाहेंगे? मैं उन लड़कियों को यही बोलना चाहूँगी कि आज के समाज में जो दहेज रूपी एक दाना, मतलब दहेज प्रथा को आज ख़त्म करना है, तो उसी मतलब हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा एक मिशन चलाया जा रहा है दहेज मुक्त विवाह का। तो उसी में मेरी दहेज मुक्त 17 मिनट में शादी हुई है। और आज की युवा पीढ़ी को मैं यही बताना चाहूँगी कि आप भी गुरुजी का सत्संग सुनें और इसी तरीके से अपने शादी संपन्न करें। धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शकों, जैसा आपने यहाँ पर देखा कि एक जो सर जो हाई कोर्ट में वर्क करते हैं, उन्होंने भी यहाँ पर दहेज मुक्त विवाह किया, चूँकि उनका पहले से ही मानना था कि कोई ऐसा व्यक्ति आए जो इस धरती पर जो सोशल ईवल्स हैं उनको समाप्त कर सके। और उन्हें यहाँ पर एक संत मिले, संत रामपाल जी महाराज जी, जिनके बारे में इन्होंने सुना कि वो दहेज मुक्त विवाह कराते हैं, करप्शन जैसी जो अन्य सोशल ईवल्स हैं उन्हें ख़त्म करते हैं।